अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल आज का टॉपिक छोटा लेकिन बड़ा अहमियत का हामिल। इंग्लिश ग्रामर में हर जगह पे जा बजा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंफ्यूज करता है माइंड्स को। आर्टिकल क्या होता है, कितने आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज़ आर्टिकल, होता क्या है आर्टिकल। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड, क्या है जी, एक वर्ड है, बिफोर कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आता है। डिटरमाइन वैदर इट इज़ अ कॉमन और स्पेसिफिक, और नाउन के बारे में बताता है हमें कि ये कॉमन है या स्पेसिफिक है। ये है आर्टिकल। ठीक हो गया। एक और पॉइंट याद रखने का, देर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन इंटायर इंग्लिश ग्रामर। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक ए है, एक एन है और तीसरा द है। ठीक हो गया, ये 3 ही आर्टिकल्स हैं। और अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए तो ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से हैं? एक जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल है और दूसरा इनडेफिनाइट आर्टिकल है। जो डेफिनाइट आर्टिकल है उसके अंदर एक वर्ड यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ द। ठीक है, जो इनडेफिनाइट आर्टिकल है उसमें 2 वर्ड्स हैं, एक आ और दूसरा एन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इनके रूल्स की, इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो इनडेफिनाइट आर्टिकल में से आ की बात करेंगे। आ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है सबसे पहला पॉइंट ये। और काउंटेबल के साथ यूज़ होता है विच आर नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होता ये यहाँ पे 3 बातें, सिंगुलर के साथ, काउंटेबल के साथ, जो स्पेसिफिक नहीं हो। दूसरा पॉइंट, वी डोंट यूज़ आर स्पेसिफिक और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक हो गया, स्पेसिफिक के साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं करना और अनकाउंटेबल के साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? एक बी होता है, सी डी एफ जी के एन ऑनवर्ड जी तक कुछ लेटर्स हैं। अब एग्जांपल देखिए, शी इज़ अ गर्ल। अब गर्ल जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ आई यूज़ हुआ। ही इज़ अ बच्चर, यहाँ पे बी भी कॉन्सोनेंट में आता है। आई एम अ टीचर, ये भी इसी तरह इसमें ही आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट में। इसके बाद रूल आ रहा है कि एन का, इंडेफिनाइट आर्टिकल में से एन का रूल। एन इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर के फ्रंट पे यूज़ होगा। विच आर नॉट स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक नहीं है। वी डोंट यूज़ एन विद अनकाउंटेबल्स और स्पेसिफिक नाउन्स, अनकाउंटेबल के साथ और स्पेसिफिक के साथ ये इस्तेमाल नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वी यूज़ एन विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वाउल साउंड्स, वाउल साउंड के साथ ये स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ ये यूज़ होता है। वाउल साउंड कौन से होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये ए ई आई ओ यू वाउल्स हैं, लेकिन ये वाउल साउंड नहीं है। यू आम तौर पर वाउल साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं स्टार्ट में लेकिन वाउल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ एन यूज़ होता है। जैसे ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनरेबल है। सनी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अब इंटेलिजेंट के साथ एन लग गया। इसी तरह ही लाइक्स टू ईट एन एप्पल, एन एप्पल लग गया। इसके बाद पेशेंस इज़ एन एबिलिटी, एन एबिलिटी लग गया क्योंकि यहाँ पे भी वाउल साउंड है। इसी तरह लाइकवाइज जो लास्ट वन है, शी इज़ एन अमेजिंग, इट इज़ एन अमेजिंग इन्फो, ये अमेजिंग चूँकि यहाँ पे भी ये भी वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पे भी एन लग गया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी, एन भी समझ आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है दा का। ठीक है, यानी दा का रूल जो है उसको हम कैसे जान सकते हैं, दा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये स्पेसिफिक के साथ यूज़ होना चाहिए। ये याद रखिएगा, जो पहले दो थे यानी इंडेफिनाइट वाले, जो वो कॉमन के साथ यूज़ होते थे, दा स्पेसिफिक के साथ होगा। दा इज़ यूज बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी मखसूस ख़ास जो पर्सन, प्लेस और थिंग होगा उसके साथ दा यूज़ होगा। जैसे आप कहते हैं द होली कुरान इज़ द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, यहाँ पे होली कुरान है, ये स्पेसिफिक है। इसके बाद व्हेन अ सिंगुलर नाउन मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन हो लेकिन पूरी क्लास की, पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे, तब भी द गो गिव्स अस मिल्क, ये गौ पूरी दुनिया की गौ जो है वो मिल्क देती हैं। इसी तरह बिफोर द जियोग्राफिकल बॉडीज़, जब जियोग्राफिकल बॉडीज़ की बात होगी उस वक्त भी द यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हैं द नाइल, द एल्प्स और द हिमालयाज़। ठीक हो गया, ये द का रूल था।
अब इसके बाद मज़ीद भी दा का रूल है, आइए देखते हैं उनको। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक इन देयर काइंड, जो चीज़ें अपने ज़ात में यूनिक हों, बाकियों से हटके हों, उसके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। जैसे द सन एक ही दुनिया में है, द मून एक ही है, द स्काई, द अर्थ, ये सारी चीज़ें अपने अंदर यूनिक आइडेंटिटी रखती हैं, इसलिए इनके साथ भी दा यूज़ होगा। ठीक हो गया। द नेक्स्ट रूल इज़ विद द होली बुक्स, जब भी होली बुक्स की बात होगी तो उनके साथ दा यूज़ होगा, द होली कुरान, द तोरा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आ रहा है हमारे पास, वो है विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेटिव्स। एडजेटिव्स की जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी उसके साथ दा लाजमी यूज़ करते हैं। द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, दा यूज़ हो गया। द वाइजेस्ट मैन ऑन द ग्लोब, ठीक हो गया, इसके साथ भी दा यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, जब ऑर्डिनल नंबर्स आएंगे तब भी दा यूज़ होगा। द फर्स्ट, द सेकंड, 10 तक ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी उसके साथ भी दा यूज़ किया जाएगा। द बॉय डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ द फ्लूट, द फ्लूट ये यूज़ हुआ है यहाँ पे। इस तरह दा का रूल जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हमने देखना है कि हमने नो आर्टिकल कब लगाना है, यानी ना ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना दा लगाना है। तो वो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल कहलाएगा, वो कब लगाना है। ठीक हो गया। अभी इसके रूल्स जो हैं वो सिर्फ 2 रूल्स हैं, इनको आपने ये जहन में बिठाना है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज़ नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब सब्सटेंस का नाम आएगा यानी मादा का नाम आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो ये रूल एक याद रखना है। प्रोफेसी वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब प्रोफेसी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसको आप कह सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नंबर 2, बिफोर प्लूरल काउंटेबल्स नाउन्स यूज्ड इन जनरल, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हों लेकिन वो एक जनरल रूल में यूज़ हों उस वक्त भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। अगेन आई रिपीट, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। आप कहते हैं चिल्ड्रन लाइक्स फुटबॉल, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो ये चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ कोई भी जो आपका है आर्टिकल वो यूज़ नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसकी एक ना वर्कशीट की। अगर आपने ये रूल सही से याद रखी हों तो ये वर्कशीट का अटेम्प्ट करना आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वर्कशीट जो है वो दिया जा रहा है ताकि आप इसको हल कर लें और अपने आप की असेसमेंट कर सकें कि आपने कितना कुछ गेन किया है। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, माई फ्रेंड इज़ अ डैश सेलर, इसमें आ, एन, द और नो आर्टिकल, ये 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। सेलर को देखिए, ठीक है, इसमें ये कॉन्सोनेंट है इसलिए आ यूज़ होगा, सही हो गया। इसके बाद नंबर 2, मैरी पुट डैश ऑरेंज ऑन हर लंच ट्रे। अब ऑरेंज को देखिए, ऑरेंज से पहले ब्लैंक है तो ये ऑरेंज वावल है इसलिए यहाँ पे एन यूज़ होगा। नंबर 3, आई बॉट डैश स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा विद माई लंच मनी, आई बॉट डैश, इसमें आ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा आएगा। उसके बाद जॉन ब्रॉड चॉकलेट डैश मिल्क, अब मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है लिहाजा नो आर्टिकल यूज़ होगा। अनकाउंटेबल का ये रूल था कि जब अनकाउंटेबल होगा तो नो आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक हो गया, ये 4 जो हैं ये क्लियर हो गए। मज़ीद भी प्रैक्टिस करें, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।